हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 ऑफ दिसंबर और 24 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स कराई जा रही है लेक्चर बाय लेक्चर फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। आपको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी मैं 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और जल्दी ही 9th लेक्चर भी आने वाला है। क्लियर, पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 8 लेक्चर देख लीजिए। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज कन्फर्ड हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर टू पीएम मोदी? क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्या है, आप जानते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब 2 डेज की विजिट पर गए थे कुवैत। कहां पर गए थे? 2 डेज की विजिट पर गए थे कुवैत कंट्री में। और ऐसा करने वाले हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि कुवैत में विजिट किया है। पहले कौन गए थे? इंदिरा गांधी मैम गई थी इन 1981 में। कब? इंदिरा गांधी मैम गई थी 1981 में। इसके बाद कोई भी देश का प्रधानमंत्री कुवैत नहीं गया फॉर डिप्लोमेटिक। क्लियर, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकंड टाइम कुवैत गए। क्लियर, हालांकि सेकंड टाइम ऐसे नहीं, ये सेकंड टाइम नहीं, देश का प्रधानमंत्री सेकंड टाइम गया है कुवैत में। क्लियर, और ये हुआ 43 ईयर बाद। कितना? 43 साल बाद हुआ है ऐसा कि हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कुवैत गया हुआ है। अब कुवैत ने मोदी साहब को सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये किसको है? कुवैत ने दिया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये और बता दीजिए कि कुवैत और इंडिया के बीच में क्या डिस्कस हुआ, क्या कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए और कौन सी पार्टनरशिप की डील हुई। तो सबसे पहले उन्होंने डील करी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील को साइन कर लिया बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, दैट एनहांस दी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या है सर जी? सेकंड है क्या? डिफेंस कॉपरेशन। क्या है? डिफेंस कॉपरेशन। देन आफ्टर 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड वी कैन से सोलर एनर्जी। याद रखोगे, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें। तो आप याद रखना, और आपको डिटेल में जानना है तो मेरे कल के डिटेल करंट अफेयर के वीडियो में जाइए, जो कि सुबह रेगुलरली आपको 10:30 बजे मिलता है, जिसमें आपको हिंदू एनालिसिस कराता हूं फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। क्लियर, तो आप याद रखना, ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया है कुवैत ने। किसको? हमारे मोदी साहब को। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिमांडेड फ्रॉम सेंटर टू एड मुम्स वैक्सीन इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? पहले अपन जानते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। क्या है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? क्या है? देखो, आपने जब कोरोना आया था तो कई लोगों के वीकेंड से कई लोगों के जवान पे आपने एक वर्ड सुना होगा, इम्यूनिटी। क्या सुना होगा? इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी एनहांस कैसे होती है? इम्यूनिटी एनहांस होती है वैक्सीन से। वीकेंड से, वैक्सीन से। अब इम्यूनिटी किस लिए? वीकेंड से जो डिसीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है। इम्यूनिटी, ऐसे ही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे इंडिया में चल रहा है। किस नाम से? इंद्रधनुष के नाम से। किस नाम से? इंद्रधनुष के नाम से प्रोग्राम चल रहा है। क्या? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इसमें कितनी वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों को? बच्चों को इसमें 12 डिसीज की वैक्सीन लगाई जा रही है। 12 डिसीज की वैक्सीन लगाया जा रहा है। कुछ बता देता हूं मैं आपको। टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी,
रूबेला, measles, we can say encephalitis, ETC। ऐसी 12 डिसीज है जिनकी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, न्यूबॉर्न चाइल्ड को। क्लियर। अब तमिलनाडु में इसके केस बढ़ रहे हैं, मुम्स के केस बढ़ रहे हैं। अब ये मुम्स क्या है, ये कौन सी बीमारी है, ये भी आपको क्लियर करूंगा। तमिलनाडु ने रिक्वेस्ट करी है कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है इसमें एक डिसीज की वैक्सीन को भी ऐड कर देना चाहिए, मुम्स की वैक्सीन को। अब देखते हैं ये डिसीज क्या है। देखो सबसे पहले ये डिसीज क्या है, ये एक वायरस डिसीज है। क्या है दोस्तों, इट इज अ वायरस डिसीज। और ये इफेक्ट क्या करती है, सलेवरी ग्लैंड पर। क्या पर, सलेवरी ग्लैंड पर ये इफेक्ट करती है। और सलेवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, हमारे माउथ में, जो कि सलीवा बनाती है। क्या बनाती है, सलीवा बनाती है। वी कैन से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं थूक। क्लियर। तो सलीवा जो बनाती है वो सलेवरी ग्लैंड होती है। क्लियर, ग्लैंड होती है। क्लियर। अब ये क्या होता है, इसको वी कैन से बिल्कुल भी इंजर्ड कर सकती है। ये बीमारी इसको इंजर करती है और स्वेलिंग आ जाती है। और इवन कई सारे सिम्टम देखते हैं, डिफिकल्टी इन ईटिंग, डिफिकल्टी इन ईटिंग। तो तमिलनाडु स्टेट, वी कैन से तमिलनाडु स्टेट ने क्या है, सेंटर से डिमांड मांगी है कि मुम्स की वैक्सीन को भी ऐड कर देना चाहिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। अब ये क्या है, और MMR वैक्सीन क्या है, ये 3 बीमारी के लिए है। सबसे पहली मुम्स, दूसरी है मेसल्स, नेक्स्ट है रूबेला। याद रखोगे, ये 3 चीज के लिए वैक्सीन है, याद रखना इसको। क्लियर, याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैड दी हाई लेवल कमेटी सेट अप बाई गवर्नमेंट टू एसेस दी इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है डिफेंस सेक्रेटरी। कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी। अब क्या हुआ है, जैसे कि आप जानते हो कि 2 जगह से थ्रेट है इंडिया को। काका से, एक चाइना से और दूसरी तो महान है पाकिस्तान से। क्लियर, याद रखोगे। अब ये क्या कर रही है, दोनों कंट्री अपने एयरफोर्स को एनहांस कर रही हैं, एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को एनहांस कर रही हैं, कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रही हैं। और अगर इनकी एयरफोर्स कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई और इससे क्या हुआ, इंडिया को ही लॉस है। तो इंडिया की एयरफोर्स कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कमेटी सेटअप करी है, हाई लेवल कमेटी, जिसको हेड करेंगे राजेश कुमार सिंह, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। और इनका काम क्या होगा, इनको काम ये होगा कि 2 या 3 महीने में इनको रिकमेंडेशन देने हैं कि कैसे एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को एनहांस करा जाएगा। क्या करा जाएगा, एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को कैसे एनहांस कराया जाएगा। जैसे इंडिजीनियस डिजाइन डेवलपमेंट। क्लियर, ये सारे रिकमेंडेशन देंगे कौन, राजेश कुमार सिंह, जो कि हेड करे हाई लेवल कमेटी को, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ये कमेटी 2 या 3 महीने में अपने रिकमेंडेशन देगी रिलेटेड टू एयरफोर्स कैपेबिलिटी एनहांसमेंट इन इंडिया टू फेस द प्रॉब्लम फ्रॉम द थ्रेट फ्रॉम द चाइना और पाकिस्तान। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम। देख पा रहे होंगे, ये बैठी है मैम, कौन, दिल्ली की सीएम। क्लियर, क्लियर। अब अरविंद केजरीवाल और ये सीएम मैम ने क्या किया है, ये अभी एक दिल्ली ने एक स्कीम लॉन्च करी है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, इस स्कीम का मेन है स्कॉलरशिप देना, स्कॉलरशिप देना। अब स्कॉलरशिप का वर्ड तो आ गया है, तो आप समझ गए होंगे कि इस स्कीम का मतलब ही स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप किसको, दलित पीपल को, दलित स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना। दलित स्टूडेंट कौन से, जो कि एलिजिबल हैं, एलिजिबल हो गए हैं टू गेट दी एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं
जो बच्चे दलित बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देगी दिल्ली गवर्नमेंट। कौन से? दिल्ली के दलित बच्चे, ये सारे इंडिया के नहीं, दिल्ली के दलित बच्चे। तो याद रखना, दिल्ली ने अभी एक डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करी है। ये दलित स्टूडेंट, जो कि दलित स्टूडेंट होते हैं, दलित लोगों के बच्चे जो कि एडमिशन हो चुका है उनका किसमें, वी कैन से फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उनको स्कॉलरशिप देगी गवर्नमेंट। इवन अकोमोडेशन, ट्रेवल अलाउंस, इवन इसके साथ साथ फी, जो फी भरती जाएगी फॉरेन यूनिवर्सिटी की, वो तक दिल्ली गवर्नमेंट पे करेगी। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप हैज अपॉइंटेड टू हुम एज सीनियर एआई पॉलिसी एडवाइजर। अब देख पा रहे होंगे आप, ये सीनियर पॉलिसी एडवाइजर हैं, ये इंडियन है। इंडियन ऑप्शन क्या है? श्री राम कृष्णन। श्री राम कृष्णन को डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजर के एज अपॉइंट किया है। क्लियर? और ये कौन है? ये इंडियन ओरिजिन है। ये क्या कह सकते हैं हम? इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है। क्या है? इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, याद रखोगे। और इसी के साथ एक और बात याद रखना, ये क्या करेंगे? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करने के लिए और उसको एनहांस करने के लिए ये रिकमेंड करेंगे किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। और यूएसए में इनका बड़ा योगदान होगा। तो आप देख रहे हो कि इंडियन लोगों की कितना वर्चस्व होते जा रहा है हमारे विदेश में, और कई सारे विदेश में नाम कर रहे हैं हमारे इंडियन लोग। तो बड़ी खुशी की बात है। बट इंडिया में भी आप अपना योगदान करें, जैसे इंडिया भी अपना प्रोग्रेस करते रहे। क्लियर? चलते बना के विच डे इज ऑब्जर्व बता नेशनल फार्मर डे ऑन 24। तो देखो, फार्मर डे बनाता है 23 दिसंबर को, और ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इस दिन बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है ऑफ चौधरी चरण सिंह। क्या है? चौधरी चरण सिंह का बर्थडे पड़ता है इस दिन। क्लियर? और चौधरी चरण सिंह कौन है? ये 5th प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। कौन है? 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका एम क्या है? इसका एम है टू एम्पावर फार्मर एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना। इट इज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, नेशनल फार्मर डे, विच वॉज ऑब्जर्व इन 23 दिसंबर। क्लियर? 23 दिसंबर को कल ऑब्जर्व किया था, याद रखोगे। विच वॉज ऑब्जर्व इन 23 दिसंबर को। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप हर क्वेश्चन बताते हो, ये डे वाले क्वेश्चन आते हैं तो थीम बताते हो आप। तो थीम देख लीजिए, इसकी थीम बड़ी मस्त है। थीम है एम्पावरिंग अन्नदाता। कौन? अन्नदाता। अन्नदाता कौन है? फार्मर। अन्नदाता कौन है? हमें जो अन्न खिला रहे हैं वो फार्मर है। फॉर प्रॉस्पेरस नेशन, फॉर प्रॉस्पेरस नेशन। तो थीम क्या है? एम्पावरिंग अन्नदाता फॉर प्रॉस्पेरस नेशन। याद रखना, ये 23 दिसंबर को पड़ता है, नेशनल फार्मर डे। क्लियर? चलते आगे। Which country will host 2025 International Shooting Sport Federation Junior World Cup? Very very important question. इंडिया को सिलेक्ट किया गया है कि वो 2025 का ISSF जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट कराएगी। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का इंडिया होस्ट कराएगी। इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है, तो सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज वॉन अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल 2024? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? ये भी इंडिया ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है? इंडिया ने जीत लिया है। और फाइनल में किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। और ये फाइनल हुआ कहां था? कोलालंपुर में। कोलालंपुर में। और ये कहां पर है? कोलालंपुर। ये है मलेशिया की कैपिटल। क्या है दोस्तों? मलेशिया की कैपिटल है, याद रखोगे। तो इसी के साथ
24 दिसंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको क्या करना है, 5 या 10 मिनट का रेस्ट करना है, फिर इसके बाद आपको मेरे यूट्यूब चैनल खोलना है। खोलने के साथ प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर 8 लेक्चर मैं इकोनॉमी के अपलोड कर चुका हूं। देख लीजिए, आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इवन आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।